अस्सलाम वालेकुम टीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई अब तक जो हम लोग का हैकेथॉन का जो ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हमने सारी के सारी जो कि है चीज फंक्शन कर दी है, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे टॉप्स पे आ जाता हूँ और किसी भी टॉप के अंदर जाता हूँ तो वहां पे हम अपनी मर्जी का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो चीज कार्ट में ऐड हो जाती है, और जैसे ही हम कार्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कार्ट पेज भी व्यू हो जाता है, और यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। बट इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है भाई? वो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जब हमने ये वाला प्रोजेक्ट बना रहे थे, शुरू किया था, तो शेडसीएन का पुराना वर्जन चल रहा था। बट अभी जैसे ही शेडसीएन की जो लेटेस्ट अपडेट आई है तो उससे ये हुआ है कि जो ये वाला वर्जन मेरे पास शेडसीएन का मैं यूज कर रहा हूँ वो डेप्रिकेट हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला पुराने वाला शेडसीएन है ना, हम इसको अपडेट कर देंगे, विच मींस हम लोग अपनी ऐप को नए वाले शेडसीएन पे ले आएंगे। ठीक, सिंपल एंड क्लियर। तो अगर आप लोगों ने ये वाली जो कि है ई कॉमर्स या हैकेथॉन अभी रिसेंटली शुरू की है तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने मेरे साथ पहले से शुरू की हुई है तो फिर आप लोगों को ये अपडेट करने की जरूरत है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन सब चीजों को बंद कर देते हैं। यहाँ से मैं टर्मिनल भी ऑफ कर दिया और यहाँ पे मैं इस फोल्डर को रहने देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, आपको कॉपी बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं बनाएंगे तो भाई ये होगा कि अगर आप कोई स्टेप मिस कर जाते हैं या कोई हमसे गलती हो जाती है तो हम लोग दोनों तरफ से उसको वो हो जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे और हमारी जो कि मेहनत है वो जाया होने का खदशा है। तो ठीक है, काम करते हैं, मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं हैकेथॉन न्यू। ठीक, अच्छा कोशिश कीजिएगा जब आप नाम रखते तो वो नाम ज्यादा लंबे ना हो और उसके अंदर कोशिश कीजिएगा कि स्पेस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, क्योंकि बाद में भी ये काफी हैकटैकी, मतलब काफी वो हो जाता है, हैकटैक हो जाता है कि आप उसको नाम संभाल नहीं पा रहे होते हैं। कभी कभार ये होता है कि आपका कंप्यूटर भी उस नाम को रीड करने में गलती कर रहा होता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फोल्डर के अंदर जो कि है अपनी बाकी की फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, हैकेथॉन में आ जाता हूँ, जितनी चीजें हैं वो सारी सेलेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ ये जो नोड मॉड्यूल्स है इसको सेलेक्ट नहीं करता और नेक्स्ट को भी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। बाकी उसके अलावा जो कुछ भी उसको मैं कर देता हूं यहां से कॉपी, और इस हैकेथॉन न्यू में आके मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो भाई आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने नोड मॉड्यूल्स को पेस्ट नहीं किया है और नेक्स्ट को भी मैंने अभी तक इसके अंदर पेस्ट नहीं किया है। तो अब क्या करता हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं CMD, विच मींस यहां से ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं लिखता हूं कोड स्पेस डॉट, तो ये क्या करेगा, ये मेरा इसी डायरेक्टरी पे VS कोड ओपन कर देगा और ये मेरा VS कोड आ चुका है। परफेक्ट, यहाँ पे मेरा हैकेथॉन न्यू नाम भी आ रहा है भाई, वाह, ओवर करने पे। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको पहले रन करके चेक करते हैं कि भाई ये सही रन हो भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, npm run diff। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैंने npm run diff किया तो भाई ये रन नहीं हो रहा। क्यों रन नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर तो अभी हमारे पास मॉड्यूल इंस्टॉल ही नहीं है। तो भाई वो मॉड्यूल्स इंस्टॉल कैसे करने, उसके लिए आपने सिंपल एक छोटी सी कमांड लिखनी है। वो कमांड क्या है, वो कमांड है npm और स्पेस आई का मतलब होता है इंस्टॉल। ये जैसा ही मैं आई लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे इसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी है, जितनी भी प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल की थी वो ऑटोमेटिकली सारी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, ऐसे जैसे एक जादू की तरह। अब मैं थोड़ा सा वेट करता हूं। बूम गाइस, मेरी जितनी भी अब जो मेरे मॉड्यूल्स इंस्टॉल थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये रहा, मेरे नोड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ CLS, विच मीन जो कुछ भी है वो सारा क्लियर हो जाए, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm run diff। ये क्या करेगा, ये मेरी अब उसको रन कर देगा। अब जैसे ही रन करते हैं तो भाई चेक करते हैं कि क्या ये हमारी ये जो कि ऐप है वो रन हो रही है या नहीं। तो हम सिंपली आ जाते हैं अपने क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ लोकल होस्ट 3000। अब ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, जब तक ये ओपन करते हैं हम वेट करते हैं। बूम गाइस, हमारी हैकेथॉन न्यू ओपन हो चुकी है। तो भाई ये क्या पूरी सेम है? चले आप वो भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको लोड होने का टाइम दे देते हैं, इस ऊपर आ जाते हैं।
हमारे पास होम आ रहा है, वुमेन पे होवर करने पे हमारे पास ड्रॉप डाउन आना चाहिए, तो भाई ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, टॉप्स, पैंट्स, शूज, एक्सेसरीज। अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है, यहाँ पे कार्ट आ रही है, प्रॉपर हो गया। उसके नीचे अब हमारे पास स्लाइडर या कैरोसेल आना चाहिए, तो वो भी आ रहा है। भाई वाह, बेहतरीन हो गया, वो भी एकदम सही काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। हाँ, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, जैसे ही हम इसको होवर करें तो पॉज हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है, परफेक्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये चीज भी हमारी सही काम कर रही है, ये चीज भी सही है। यहाँ से हम लोग वो आ रही है, कैटेगरीज आ रही है, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे बेस्ट सेलिंग आ रहा है, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम इन कैटेगरीज पे जाते हैं, तो भाई क्या एक्सेसिबल है, हाँ सही है। टॉप्स पे आ रहे हैं, एक काम करते हैं होम पे आ जाते हैं, तो भाई यहाँ से अगर पैंट्स पे जाके देखूँ तो जा रहा है, या एक काम करते हैं शूज पे चला जाते हैं। हाँ भाई यहाँ से जा रहे हैं, परफेक्ट हो गया। पैंट्स पे आ जाए तो पैंट्स पे भी सही आ रहे हैं, एक्सेसरीज पे आ रहे हैं तो वो भी सही आ रही है, ठीक है भाई। रेबन ग्लासेस ये भी आ गए। शूज पे आ जाए तो शूज भी आ रहे हैं, पैंट्स भी आ रही है, और टॉप्स भी आ रहे हैं, और एक्सेसरीज पे आ रही है। भाई वाह। तो अब अगर मैं काम करता हूँ, इसको चेक करता हूँ, तो क्या इसके अंदर ऐड भी हो रहा है? तो भाई ये रेड कलर, और मैं साइज कर देता हूँ एक्सेल लार्ज 2, ऐड टू कार्ट। तो हाँ भाई ये ऐड टू कार्ट भी परफेक्ट हो गया। 3 4 5 यहाँ से प्राइस ऐड हो रही है, यहाँ से भी ऐड हो रही है, परफेक्ट हो गया। इसको माइनस करो तो वो भी हो रहा है, और ये डिलीट बटन भी काम कर रहा है, परफेक्ट हो गया। भाई ये चीज तो यानी कि हमारी एकदम परफेक्ट हो रही है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि डेप्रिकेट हो चुकी है, तो चलो आओ मैं इसको आपको वो भी प्रूफ करवा देता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे शेड CN पे, यहां से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, शेड CN UI पे आ जाता हूँ, एंड गेट स्टार्टेड पे आ जाता हूँ, ठीक। गेट स्टार्टेड पे आने के बाद अब मुझे पता है मैंने कहीं ना कहीं पे मॉडल को यूज करना है, या तो मैं यहाँ पे यूजर साइड पे करूंगा, नहीं तो नहीं। मुझे ये भी पता है कि मैंने एडमिन साइड पे उसको यूज करना है, तो मैं सिंपली आ जाता हूँ यहाँ पे अलर्ट डायलॉग के ऊपर। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो भाई ये यहाँ पे मेरा मॉडल ओपन हो रहा है, विच इज परफेक्ट। मैं यहाँ से थीम चेंज करके लाइट कर देता हूँ, परफेक्ट। और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक, और यहाँ पे आ जाता हूँ, टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं जैसे ही इस कमांड को फायर करता हूं, ठीक। तो अब अगर ये मेरी इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है आप लोगों की इजीली, तो विच मींस आपको इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास ये वाला इश्यू आ रहा है, तो भाई आप समझ जाएं कि आपको शेड CN को अपडेट करने की जरूरत है। तो चले आए, अब हम अपनी शेड CN को अपडेट करते हैं, लेटेस्ट वर्जन की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो मेरा रन हो रहा है इसको मैं कर देता हूं बंद, इसको यहां से क्लोज कर देते हैं, और यहां से भाई ये मेरा लोकल होस्ट बंद हो जाना चाहिए, एंड बूम, बेहतरीन हो गया, ये मेरा बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, शेड CN को हमने इंस्टॉल करना है, तो हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और क्या करते हैं, ओके गेटिंग स्टार्टेड आ गई, इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट JS पे करनी है। तो भाई उसके लिए मुझे क्या कमांड लिखनी है, ये लिखनी है npx शेड CN UI लेटेस्ट इनिट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं npx शेड CN UI @latest, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है भाई, npx शेड CN UI @latest, और उसके आगे लिखा हुआ है init। तो भाई उसके आगे हम init भी लिख देते हैं, INIT। अब ये लिखने के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं, तो अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस करेगा कि आपने इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है या क्या करना है। तो अब हम उसको करते हैं। तो भाई ये पूछा है कि वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट, तो हमने सिंपली इसको कर देना है यस। अब ये पूछा है कि आपने स्टाइल क्या रखना है, तो भाई मैं डिफॉल्ट स्टाइल के साथ ही जाना चाहूंगा, तो मैं रख देता हूं डिफॉल्ट। अब ये पूछा है कि आप कलर कौन सा यूज करना चाहेंगे बेस कलर के लिए, तो मैं उसको कर देता हूं न्यूट्रल। अब ये मुझसे ग्लोबल CSS जो के है वो उसकी रिक्वेशन पूछा है, तो वो भाई मेरी क्या है, वो है मेरी सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर globals.css के नाम से, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये रही मेरा सोर्स के अंदर आ गया, ऐप के अंदर आ गया, और ये आ गई मेरी globals.css। तो मैंने यही उसकी लोकेशन दे दी, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये पूछा है कि भाई आपने CSS वेरिएबल्स बनाना है, तो सिंपली आपने इस पे भी कर देना है यस। अब जो कुछ भी आगे आ रहा है मैं उस पर सिंपली सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूं, एंड यहां पे पूछा है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, तो भाई हाँ यस कर देना है इस पे भी, एंड एंटर। एंड अब हमने थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये इसके अंदर लेटेस्ट शेड CN इंस्टॉल हो जाती है। तो चलिए अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जितनी अच्छा इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बूम गाइस, हमारे पास लेटेस्ट शेड CN इंस्टॉल हो चुकी है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो चले अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस हैकेथॉन न्यू को चला के चेक करते हैं, ठीक है।
तो हम आ जाते हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। भाई लेटेस्ट हो गई, मुझे कैसे पता चला? भाई एक तो हमारा मेन कंपोनेंट्स का ये रहा सेक्शन जो कि बाहर है। अब मैं जैसे ही आ जाता हूँ सोर्स के अंदर, तो वो ये रहा मेरा कंपोनेंट्स, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट कर दिया है। और अगर अब मैं आ जाऊं अपने ग्लोबल्स के अंदर, जो कि मेरी है ऐप के अंदर सोर्स ऐप, अब जैसे ही मैं ग्लोबल्स के अंदर आऊंगा, ओके यहां से आ जाता हूं हैकेथॉन न्यू, उसमें आ जाता हूं मैं ग्लोबल्स के अंदर। तो भाई ये देखे मेरी ग्लोबल्स भी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, विच इज गुड, परफेक्ट परफेक्ट। और क्या चाहिए? तो अब मुझे इसको रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये शेड सीएन अपडेट हो चुकी है मेरी, तो उसने ये अपनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर्ड सीएसएस है। ठीक, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो फिर मेरे यहाँ पे कोई ना कोई इश्यू आएगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसको चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं तो भाई ये क्या काम सही कर रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हैकेथॉन न्यू को ओपन कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली सीएमडी। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे ये ओपन हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, npm run dev। जैसे ही मेरा npm run dev लिखा है तो भाई अब मेरा लोकल होस्ट 3000 पे रन हो गया है। मैं इसको यहाँ पे आके रन कर देता हूं। अब जब तक ये रन होते हैं हम वेट करते हैं। एंड बूम गाइस, हमारी ऐप रन हो चुकी है। बट ये क्या, ये काफी अजीब सी नजर आ रही है। ओके, ये हमारा कैरोसेल सही चल रहा है, बट यहाँ पे इसका कुछ इश्यू आ गया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कलर्स का इश्यू आ गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रही है और बाकी का ये सही नहीं है। ओके ठीक है, चले अब हम इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहला मसला तो भाई जहां तक मुझे लग रहा है वो डेजी का है। तो हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, डेजी यूआई। यहाँ पे मैं डेजी यूआई पे आ जाता हूँ। जैसे ही डेजी यूआई टेलविन ये रही, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हाउ टू यूज के ऊपर, और जो ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डेजी यूआई, इसको मैं सिंपली यहां से कर दूंगा कॉपी, और वीएस कोड में आ जाऊंगा। वीएस कोड में आने के बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ पे tailwind config.js में, और थोड़ा सा नीचे मैं इसको करूंगा स्क्रॉल डाउन, और ये जो मेरा प्लगइन्स के आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे लिखूंगा कॉमा और उसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया। अब सेव नहीं कर रहा, क्योंकि अब मुझे पता लग रहा है भाई ये देखिए हमारे यहाँ पे जो हमने कलर्स बनाए थे वो कलर्स गायब हो चुके हैं। तो भाई अब मुझे ऑनेस्टली मुझे तो अपने हैश कोड्स याद नहीं है, तो अब क्या होगा। तो भाई मैंने इसलिए मना किया था कि आपने वो फोल्डर डिलीट नहीं करना। ठीक, तो चले आए। अब हमने जो फोल्डर हैकेथॉन का अपने पास सेफ रखा हुआ है, जो कि मेरे पास ये रहा, मैंने इसको डिलीट नहीं किया है। मैं इसको ओपन कर देता हूं। इसकी tailwind config की फाइल ये रही, मैं इसको यहां से ओपन कर देता हूं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो भाई ये रहे मेरे कलर्स, माई व्हाइट, माई ब्लैक हेडिंग, माई ब्लैक पैरा और माई ऑरेंज। तो मैं इसको यहां से सिंपली कर देता हूं कॉपी, और मेरा जो ये नया वाला tailwind config है यहां पे आके कलर्स के नीचे मैं इसको सिंपली कर देता हूं पेस्ट। ठीक हो गया, ये हो गया। अब पुराने वाले को बंद कर देता हूं, यहां पे मैं इसको कर देता हूं सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो अब हम लोग अपने लोकल उसको देखते हैं, वो उम्मीद है चेंज हो जाना चाहिए। ओके, ये शायद वो सही हो रहा है। ओके भाई परफेक्ट, ये अपडेट हो गया, ये सही हो गया, ऊपर से सही हो गया, बेहतरीन। भाई ये ऊपर से भी सही हो चुका है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। अगर ये आपको ऑटोमेटिकली ना हो तो आपने सिंपली क्या करना है, पेज को एक दफा रिफ्रेश कर देना है। अगर फिर भी ना हो तो आपने अपनी ऐप को एक दफा स्टॉप करके अगेन रन कर देना है, तो आपका ये वाला इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, इजीली हो जाएगा। बट अगर फिर भी कोई एरर आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका कोशिश करेंगे कि वो एरर जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ठीक, बट अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है भाई? वो प्रॉब्लम ये है कि मेरी यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, यहाँ पे भी इमेज नहीं आ रही, और ये मेरा भाई 50% ऑफ अजीब सा हुआ है। तो विच मीन्स कि हमारी ग्लोबल्स भी हिल चुकी है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे ग्लोबल्स के अंदर आता हूँ तो हाँ ऑब्वियसली हमने हमारी वाली फाइल तो पूरी एक तरीके से देखा जाए तो रिप्लेस हो चुकी है। तो अब हम इसको भी फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स कैसे करना है, ये आपके पास कुछ इस तरीके की शो हो रही होगी। तो मैंने सिंपली लेयर के साथ जो ये एरो आ रहा है, इस एरो पे क्लिक कर दिया तो ये बंद हो गया। यहां से भी मेरा जो ये एरो आ रहा है इसको क्लिक करते हो तो ये बंद हो जाएगा, परफेक्ट हो गया। अब हम अगेन आ जाते हैं कहां पे, अपने हैकेथॉन के अंदर। तो ये जो हमारा पुराना आपका फोल्डर होगा, आपने जिस नाम से बनाया वहां पे आ जाना है। वहां पे आने के बाद आपने आ जाना है ग्लोबल्स के अंदर। ये आ गए ग्लोबल्स, और जो मेरी ये चीजें हैं ये मैंने क्योंकि अपनी ऑलरेडी इसको सेट की हुई है तो मैं इसको सिंपली यहां से कर दूंगा कॉपी। मैंने इसको कॉपी कर दी, अगेन इस ग्लोबल को बंद करता हूं, और जो मेरी मेन वाली ग्लोबल है यानी कि हैकेथॉन न्यू की ग्लोबल जो है, ये जो मेरा हैकेथॉन न्यू है इसकी ग्लोबल्स में आके मैं इसको सिंपली कर देता हूं पेस्ट एंड सेव। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैंने सेव की तो भाई उम्मीद करता हूं ये वाली चीज भी अब सही नजर आनी चाहिए।
ओके नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, थोड़ी सी अभी ये रिफ्रेश हो जाए। परफेक्ट परफेक्ट, ये मेरे खुद से शो होने लग गई भाई, और क्या चाहिए। नाइस, ये चीज भी सही आ गई। ओके ये चीज भी सही आ गई। क्लिक कर रहा हूँ, पेज पे भी जा रहा है, परफेक्ट हो गया। ओके ये चीज थोड़ी सी हिल गई, कोई बात नहीं, हम इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको रेड करके मीडियम करके ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, बेहतरीन ऐड टू कार्ट भी हो रहा है। बट ये थोड़ी सी सेटिंग हिल गई है, कोई बात नहीं, मीडियम आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, यहाँ पे पिक्चर भी आ रही है, ये ऐड हो रहा है, परफेक्ट हो गया। ये भी सही होगा, परफेक्ट परफेक्ट, ये डिलीट भी हो रहा है। नाइस, सो फार सो गुड। अब हमारी ये हो चुकी है। अब यहां से हमारा मेन काम शुरू होता है। वो मेन काम क्या है? वो मेन काम ये है कि भाई इसको भी मैं अभी बंद कर देता हूं, इसकी कोई नीड नहीं है मुझे। होम पेज पे आ जाता हूं। वो मेन काम ये है कि अगर मैं अपने VS कोड पे आता हूं, ठीक, यहाँ पे जो कुछ भी ओपन है मैं इसको सबको बंद कर देता हूं। तो भाई ये चीज मुझे बहुत बुरी लग रही है कि मेरे बाहर भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और फिर जब मैं सोर्स के अंदर आ रहा हूं तो यहाँ पे भी मेरे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो कि एम्प्टी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस कंपोनेंट्स को यहां से UI पे सेलेक्ट किया मैंने, और शिफ्ट प्रेस करके मैंने जैसे ही यहाँ पे जो मेरा लास्ट कंपोनेंट है इस पे क्लिक किया तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक, इसको मैं सिंपली कर दूंगा कट। कट कैसे कर रहा हूं? कंट्रोल+X, जैसे ही प्रेस करूंगा ये कट हो जाएंगे। कट करने के बाद में इस कंपोनेंट पे क्लिक करके कंट्रोल+V जैसे ही करूंगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। तो ये मैं इसको पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे, एंड बूम गाइस, ये मेरे यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अच्छा, मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे डायलॉग नहीं आया, बट जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करना है या नहीं। तो आपने सिंपली उसके अंदर ऑलवेज पे चेक कर देना है, क्लिक कर देना है। मैं ऑलरेडी इस पे काम पहले से कर चुका हूं, तो वो मैंने पुराने वक्तों पे उस पर ऑलवेज पे क्लिक कर दिया था, इसलिए उसने मुझसे ये वाला डायलॉग ओपन नहीं किया। अगर आपसे करे तो आपने उस पर या तो सिंपली यस पे क्लिक कर देना है या ऑलवेज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला कंपोनेंट का फोल्डर एम्प्टी है, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक किया और ये हो गया डिलीट, एंड मूव टू रिसेटल। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 बाय 1 इस सबको सेट करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारी लोकेशन चेंज हो गई है, तो अब हमने इसको भी फिक्स करना है। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ पेजेस के अंदर, प्रोवाइडर्स के अंदर आ गए तो नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, परफेक्ट हो गया। जैसे ही पेज में आ गए तो भाई पेज में तो बहुत सारे एरर है। ये है कि भाई ये पहले 2 स्टेप पीछे जाता है, क्योंकि हमारा जो क्या है ये कंपोनेंट बाहर था, अभी फोल्डर के अंदर आ गया। तो इट मींस कि मैंने सिंपली यहां से अगर मैं ये एक रिमूव कर देता हूं तो ये एरर मेरा फिक्स हो गया। तो भाई क्या मैंने सबके लिए ऐसे करना है? नहीं, मैंने तो इसका शॉर्टकट चाहिए। तो शॉर्टकट को क्या करूंगा, मैं इसको सिंपली यहां से लेके ये कंपोनेंट्स तक सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल+F प्रेस कर दूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल+F प्रेस किया तो ये मेरे पास ये वाला डायलॉग आ जाएगा। जैसे ये डायलॉग आएगा तो मैं इसको यहाँ पे इस ए के ऊपर भी क्लिक कर दूंगा और इस ए बी पर भी क्लिक कर दूंगा। इसका मतलब होता है लकीर का फकीर, विच मींस आपको जहां पे ये चीज मिल रही है आपने उस सबको फाइंड कर देना है। ठीक, इसको यहाँ पे मैं जैसे ही साइड पे एरो आ रही है, ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यही चीज को यहाँ पे कर देना है पेस्ट। सही है, यहां से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा है इसको कर दूंगा रिमूव। तो अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, 2 डॉट 1 स्लैश और फिर कंपोनेंट्स, और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। जैसे इस रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करता हूं, भाई वाह, मेरे ये सारे के सारे एरर सॉल्व हो गए। इसको यहां से बंद कर दिया, उसको कर दिया मैंने सेव। तो मेरा पेज पे काम हो गया। अब मैं अगेन आ जाता हूं लेआउट्स पे, तो वहां पे ओके, वहां पे इतने ज्यादा नहीं है तो फाइंड किए बगैर भी मैं ये काम कर सकता हूं। इसको रिमूव कर दिया और इसको भी मैंने यहां से रिमूव कर दिया एंड सेव। ठीक है भाई, पेज कर दिया, लेआउट्स कर दिया, प्रोवाइडर में कोई एरर नहीं है, पेज हमने सॉर्ट आउट कर दिया, लेआउट हमने सॉर्ट आउट कर दिया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यूटिलिटीज में हमारा कोई एरर नहीं है, परफेक्ट हो गया। स्टोर में भी नहीं होना चाहिए, कार्ट में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, हुक्स में भी नहीं है और स्टोर में भी नहीं है, परफेक्ट। अब मैं आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट के अंदर, तो वो हमने पेज ही नहीं बनाया तो भाई एरर कहां से होगा। तो भाई पेज खाली नॉर्मल डिव बना हुआ है, परफेक्ट हो गया। फिर हम आ जाते हैं अबाउट अस, अगेन उसमें भी हमने पेज नहीं बनाया, खाली डिव रखा हुआ है मैंने, तो उसमें भी एरर नहीं होगा। बट अगर आपने बनाया तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपने कोई कंपोनेंट वहां से कॉल किया तो हो सकता है आपका हो। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं कार्ट के ऊपर, तो भाई पेज के अंदर तो कोई एरर नहीं है, बट जैसे कि हम लोग का कार्ट पेज जो कंपोनेंट है मैं इस पे आता हूं तो भाई इसमें होना चाहिए, एंड परफेक्ट, इसके अंदर ये रहा। बटन ने अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया है, बट जो ये गेट कार्ड है इसने अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं किया। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली 2 डॉट और 1 स्लैश को यहां से कर देना है रिमूव। मैंने रिमूव कर दिया एंड सेव कर दिया, परफेक्ट। ये चीज मेरी फिक्स हो चुकी है। हाँ भाई, ये चीज मेरी फिक्स हो चुकी है और कहीं पे कोई एरर नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं कैटेगरी पेज पे, तो यहाँ पे पेज पे आ गए, कोई एरर नहीं है।
कैटेगरी पेज के जैसे ही कंपोनेंट पे आया तो ओके भाई एरर आ रहा है, तो मैंने सिंपली दो डॉट और एक स्लैश को यहां से मैंने रिमूव कर दिया एंड परफेक्ट, मेरा ये वाला एरर भी चला गया, सेव कर दिया इसको, ठीक है, बाकी कोई एरर नहीं है भाई। अब हम आ जाते हैं स्लग के अंदर, स्लग पे आ गए, पेज के अंदर कोई एरर नहीं है, स्लग पेज पे आ गया, ओके वहां पे ये एरर है, ठीक है, तो अब हम क्या करना है, दो डॉट और एक स्लैश को मैंने वहां से रिमूव कर देना है एंड परफेक्ट, सेव कर दिया, परफेक्ट हो गया भाई। अब यानी कि हमारे कैटेगरी पेज में भी नहीं है और कहीं पे भी अब हमारा कोई एरर नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ओके ये एरर आ गया भाई, ये कहां पे आ रहा है एरर, ये एरर आ रहा है मेरा कंपोनेंट्स में नेव बार के अंदर, ओके, तो अब हम आ जाए अपने कंपोनेंट्स को फिक्स कर देते हैं, ये तो अभी हमने खाली पेजेस को फिक्स किया है, तो ऐप को बंद कर दिया, कंपोनेंट्स पे आ गए, सबसे पहले आ गए हम स्लग कंपोनेंट पे, यहाँ पे कोई ओके कोई नहीं है, सर्विसेज यहाँ पे कोई एरर ओके नहीं है, प्रमोशन नहीं है, नेव लिंक्स नहीं यहाँ पे भी नहीं है, नेव बार ओके, नेव बार में एरर शो कर रहा था, कहां पे शो कर रहा है भाई, इमेज के अंदर, ओके, तो भाई अब इसका एरर क्या है, वो कह रहा है पब्लिक के उसके अंदर उसको इमेज नहीं मिल रही, तो ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, दो डॉट एक स्लैश ऐड कर दूंगा, मैंने जैसे ही दो डॉट और एक स्लैश ऐड किया, मेरा ये एरर सॉल्व हो गया। अब यही चीज मैं यहाँ पे सारी इमेज पे करूंगा, तो इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, वो क्या है, वो ये है कि मैंने कंट्रोल जी कर दिया, ये नॉर्मल उसी स्टेट पे आ गए, मैं इसको पूरे को यहां तक पब्लिक तक स्लैश सेलेक्ट कर दूंगा और करूंगा कंट्रोल प्लस एफ, जैसे ही कंट्रोल एफ मैंने प्रेस किया, मेरे पास ये फाइंड आ गया। अगेन आपने इन दोनों के ऊपर चेक करना है, कोशिश करने के ये ब्लू हो, विच मीन्स लकीर का फकीर बना हुआ हो आपका, ये कि भाई आपको सेम चीज चाहिए, इससे मिलती जुलती नहीं, एक एग्जैक्टली डॉट टू डॉट मैच होनी चाहिए, ठीक। अब आपने इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है, इसी चीज को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कर देता हूं कॉपी, और यहां पे मैं कर देता हूं पेस्ट, और यहां पे मैं कर देता हूं दो डॉट और एक स्लैश ऐड, और मैं यहां से कर दूंगा सिंपली रिप्लेस ऑल एंड सेव। जैसे ही सेव कर दिया, अब उसको चेक करूं तो भाई एरर चला जाना चाहिए, एंड बूम एरर जा चुका है, और अब ये नई जगह पे आ रहा है भाई, अब कहां पे आया, अब ये कैटेगरीज में है, तो चले आए, अब हम बाकी जगह पे भी देखें, नेव बार हो गया, हीरो में अगर आ जाऊं तो ठीक है, हीरो में हमारे कोई ऐसी चीज नहीं आ रही, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। फुटर पे आ जाते हैं, तो हाँ फुटर के अंदर में मेरा है, इमेज के अंदर एरर आएगा, तो फुटर में मैंने जहां पे इमेज यूज की हुई है, तो एक काम करते हैं, पहले तो फाइंड कर लेते हैं हम, ओके यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल एफ प्रेस किया, तो ओके यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे फाइंड करना है इमेज, IMAGE इमेज, तो ओके ये आ रहा है, मेरी सिर्फ एक ही जगह पे इमेज यूज की हुई है, बाकी नहीं यूज की हुई, तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करना है, दो डॉट एक स्लैश एंड सेव, परफेक्ट, ये हो गया, बंद कर दिया इसको मैंने। अब हमारा कहां पे आ रहा है भाई, बेस्ट सेलिंग हो गया, बेस्ट सेलिंग कार्ड, इस पे कोई एरर नहीं आ रहा, परफेक्ट हो गया, कार्ड पे भी नहीं आ रहा, कैटेगरीज पेज के अंदर आ रहा है, कैटेगरीज पेज पे कहां पे आ रहा है भाई, वो इमेज के अंदर आ रहा है। तो इसकी ट्रिक सिंपल है, आपने यहां से दो डॉट एक स्लैश और पब्लिक को यहां पे सेलेक्ट कर देना है, कंट्रोल एफ प्रेस कर देना है, ये आपका वैसे ऑलरेडी लकीर का फकीर बना हुआ है, आपने इसको क्या करना है, आपका ये ऑलरेडी यहाँ पे अगर ये पब्लिक लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देना है, बट अगर पब्लिक नहीं आ रहा, मैं आपको कहूंगा कि आपने सेफ साइड पे चल रहा है तो इसको रिमूव कर दो, यहां पे इसी को कर दो कॉपी, यहां पे कर दो पेस्ट, और इससे पहले लगा दो दो डॉट एक स्लैश, ठीक, एंड रिप्लेस ऑल। जैसे मैंने रिप्लेस ऑल किया, सेव कर दिया, तो भाई कैटेगरीज का भी एरर सॉल्व हो जाना चाहिए, एंड बूम कैटेगरीज का एरर सॉल्व हो चुका है। अभी हमारा नया एरर आया है कहां पे, सर्विसेज में, तो अब हम आए सर्विसेज को भी फिक्स कर देते हैं भाई, सर्विसेज कहां पर है, सर्विसेज ये रही, इसके अंदर भी आई होप इमेज का ही होगा, एंड ये रहा, आपने सिंपली इसको कर देना है कंट्रोल एफ से फाइंड, ड्रॉप डाउन किया, इसी को हमने यहां से कर दिया कॉपी, यहां पे कर दिया पेस्ट, और यहां पे ऐड कर दिया दो डॉट एक स्लैश एंड रिप्लेस ऑल एंड सेव। जैसा ही सेव किया तो भाई अब फिक्स हो जाने चाहिए सारे एरर, एंड बूम गाइस, हमारे सारे के सारे एरर सॉल्व हो चुके हैं। हाउ कूल इज दैट, मतलब हमने कितना इजीली इसे टैकल कर दिया, नाइस। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमने टैकल करनी है। पहली चीज तो भाई ये बटन है, तो ये हमारे हीरो के कंपोनेंट के अंदर, तो चले आए, सबसे पहले मैं इसी को फिक्स कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं आ जाता हूं हीरो के अंदर, ये रहा मेरा हीरो, पहले तो यहाँ पे जो कुछ भी इसको बंद कर देता हूं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर देता हूं, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, कंपोनेंट्स के अंदर आ जाता हूं, इसको बंद कर दिया, सोर्स के अंदर है मेरा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में मुझे आ जाना है हीरो के अंदर, ये आ गया हीरो। अब हीरो के अंदर मेरा बटन मेरा ये ना, इसको मैंने क्या करना है,
मैंने इसको कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको दे देना है, यहाँ पे शुरू में ही दे देता हूं बीजी हाइफन ट्रांसपेरेंट, और होवर पे भी मुझे दे देना है बीजी हाइफन ट्रांसपेरेंट एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया भाई ये फिक्स हो जाना चाहिए। परफेक्ट, ये मेरा फिक्स हो चुका है भाई, वाह ये मेरा फिक्स हो गया, परफेक्ट होगा परफेक्ट होगा परफेक्ट होगा, नाइस। और क्या चाहिए? ठीक है भाई ये फिक्स हो गया। अब क्या करना है भाई, ये नेवलिंग्स है इसको मुझे फिक्स करना है, ठीक है परफेक्ट, एक इसको मुझे फिक्स करना है। और क्या करना है भाई, और एक और हमने मीन देखा था, वो छोटा सा काम है, पहले उसको फिक्स कर देते हैं। वो छोटा सा काम क्या था, मैंने यहाँ पे पैंट्स पे क्लिक किया तो भाई पैंट्स पे जा रहा है, हाँ भाई पैंट्स पे चला गया। इस पैंट को मैंने ओपन कर दिया, ओके मेरा ये सेलेक्ट वाला सही नहीं आ रहा, तो ये क्या है भाई, ये सेलेक्ट वाला पेज है मेरा। मैं क्या करता हूँ, पहले फाइंड करके यहाँ से बंद कर देता हूँ, कंपोनेंट्स को यहाँ से बंद कर दिया, हीरो को भी यहाँ से बंद कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, पेजेस के अंदर। पेज कहाँ पे मेरे, एप्स के अंदर, ऐप के अंदर कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट के अंदर जो मेरा सेलेक्ट पेज का कंपोनेंट इस पे आ गया। यहाँ पे मुझे ढूंढना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट मेरा कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन कलर साइज, ये रहा सेलेक्ट मेरा, ये रहा ठीक। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे दे देना है यहाँ पे सिंपली, जहां पे मेरा ये रहा सेलेक्ट ऑन चेंज जहां पे लगाया हुआ है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेलेक्ट बॉर्डर लिखा हुआ है, जहां पे हमने ऑन चेंज लगाया था वहां पे मुझे दे देना है बीजी हाइफन, मैं अपना फेवरेट कलर, अपना कोई भी आप कलर दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैशटैग FAFAFA एंड सेव। जैसा ही मैंने सेव किया तो भाई ये फिक्स हो जाना चाहिए, एंड बूम ये फिक्स हो गया परफेक्ट। अब इसका अंदर का भी कलर मैं थोड़ा सा फिक्स कर देता हूं, यहाँ पे मैं दे देता हूं टेक्स्ट माय ब्लैक पैरा एंड सेव। जैसे ही सेव कर दिया ये सही हो गया परफेक्ट, ये भी मेरा परफेक्ट हो गया भाई, वाह भाई वाह, ये चीज हमने फिक्स कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आ जाना है अपने नेव बार के अंदर। ये चीज मुझे पता है, मैंने नेव लिंक्स के अंदर डाली हुई है, तो मैं आ जाता हूं कहां पे, हमने आना है कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये आ गया मैं कंपोनेंट्स के अंदर, सेलेक्ट पेज को बंद कर दिया, कंपोनेंट्स में आ गया। कंपोनेंट्स में आने के बाद नेव लिंक्स, नेव लिंक्स क्या है भाई, ये रही, यहां से ये चेंज नहीं होगा परफेक्ट। इसको हमने जाना है यूआई के अंदर, यूआई के अंदर हमने आना है नेविगेशन मेन्यू के अंदर, नेविगेशन मेन्यू के अंदर आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है नेविगेशन मेन्यू ट्रिगर स्टाइल, ठीक। हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने पहले सर्च करना है बीजी। अब जैसे ये रहा फोकस पे बीजी एक्सेंट, इसको मैंने रिमूव कर देना है, ठीक। एक और जगह पे बैकग्राउंड दिया हुआ है भाई, ये देखो ये रहा, होवर पे बीजी एक्सेंट दिया हुआ है, बीजी पे बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। और एक ये आ रहा है बीजी एक्सेंट 50, इसको रिमूव कर दिया, ये इसको भी रिमूव कर दिया एंड रिमूव। और इसको मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूं बीजी हाइफन, या खाली अगर इसको रख के सेव कर दूं तो भाई कैसा आ रहा है, परफेक्ट। ये चीज मेरी फिक्स हो चुकी है, नाइस नाइस नाइस। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जितने भी यहाँ पे बीजी गिवन थे खाली उसको मैंने रिमूव किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक। रिमूव कर दिया, ओके ये चीज परफेक्ट हो गई, ये चीज भी सही है, मुझे बुरी नहीं लग रही, नाइस। ये अबाउट भी सही है, कॉन्टेक्ट भी सही है। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो क्या आ रहा है, ओके यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है बीजी बॉर्डर शेडो एमडी। तो एक काम करता हूं ना मैं, अगर यहाँ पे इसको कर दूं क्या, बीजी यहां से बॉर्डर को रिमूव करके मैं कर देता हूं ट्रांसपेरेंट एंड सेव, तो भाई ये भी फिक्स हो जाना चाहिए। ओके ये नहीं हुआ भाई, ये क्यों नहीं हुआ, इसको फिक्स करते हैं भाई, क्यों नहीं हो रहा। प्रिमिटिव इंडिकेटर, ओके ये शायद मेरा ख्याल है यहां से होगा। चले इसको थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब मुझे भी याद नहीं पड़ा कि मैंने इसको कैसे वो बैकग्राउंड का हटाया था। ओके बीजी वाइट आ रहा है, लेगेसी बिहेवियर आ रहा है, ओके उसका जो है यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू, यहाँ से नहीं नेवलिंक पे आएंगे, जैसे ही नेवलिंक पे आएंगे ये आगे नेविगेशन मेन्यू लिंक, यहाँ पे एंकर टैग आ रहा है, उसके अंदर यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर ये क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर ये आ रहा है, ये ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है भाई परफेक्ट हो गया परफेक्ट हो गया। अब हमने इसको फिक्स करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट एक्सेंट फोरग्राउंड, यहाँ पे बीजी का है भाई, ये रहा बीजी एक्सेंट,
इसको मैं यहाँ से सिंपली कर देता हूँ रिमूव एंड सेव। जैसे ही सेव किया यहाँ पे आ गए, ये रिमूव हो गया, परफेक्ट। टॉप्स पे आ गए तो भाई टॉप्स आ गया, पैंट्स पे आ गए तो पैंट्स आ गया, एक्सेसरीज पे एक्सेसरीज आ जानी चाहिए एंड शूज पे शूज आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, हमारी ऐप नॉर्मल हो चुकी है, यहाँ से ये भी चीज भी नॉर्मल है। इसके अंदर आ रहा हूँ, साइज में सेलेक्ट कर दूं 7.5, कलर में सेलेक्ट कर दूं ब्लैक, साइज अगर इसको 22, ऐड टू कार्ट करूं, ठीक है ऐड हो चुका है। एक मैं टॉप ऐड कर देता हूं, ये वाली एक ग्रे कलर की टॉप, साइज कर देता हूं लार्ज, ऐड टू कार्ट, ठीक है 2 कार्ट हो गए। एक मैं पैंट भी ले लेता हूं, पैंट में आ गया, इस पे ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं रेड कलर में, स्मॉल, साइज एक ही नहीं बल्कि इसकी साइज लेता हूं मीडियम और ऐड टू कार्ट, ठीक है परफेक्ट। कार्ट में आ गई तो भाई मीडियम आ गई, रेड आ गई, एक क्वांटिटी, लार्ज ग्रे एक क्वांटिटी, 7.5 ब्लैक 2 क्वांटिटी, ठीक है ये परफेक्ट हो गया भाई, यानी कि इसका टोटल भी एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है कि भाई अब हमारी जो भी चीज थी वो हमारी ऑटोमेटिकली सही हो चुकी है, हमारी ऐप भी अप टू डेट हो चुकी है, विच मीन्स हमारा जो मेन मोटिव था, हमारा जो मेन मुद्दा था वो अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। हमारी जो शेड्स थी हमारे डेप्रिकेटेड वर्जन पे चली थी, हमने उसको अपडेट वर्जन पे ले आए हैं। अब मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से कोई भी चीज इसके अंदर इंस्टॉल कर सकता हूं। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।